अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन रोमास किचन। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। अचार का सीज़न है तो मैं आपके साथ आज आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अचार 1 साल क्या 2-3 साल भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। रंगत स्याह नहीं पड़ेगी, फफूंदी नहीं लगेगी इसे, और आम के पीसेस का टेक्सचर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। अचार घुलेगा नहीं। एकदम परफेक्ट अचार तैयार करने के लिए आपने तमाम स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा उसके लिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आम का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम का अचार बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है कच्चे आम 8 किलो, लहसुन 4 मुकम्मल फ्लोरेट, नमक 1 kg, चिली फ्लेक्स या दरदरी मिर्च 125 ग्राम, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 125 ग्राम, टाटरी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, सिरका 800 ml या 1 बड़ी बोतल सिरके की, सरसों का तेल 4 लीटर, राई दाना 1 टेबलस्पून, कलौंजी 120 ग्राम, मेथी दाना 130 ग्राम, सौंफ 120 ग्राम, खुश्क धनिया के बीज 120 ग्राम, साबुत काली मिर्च 2 टेबलस्पून, चीनी 1/4 कप। अचार में शामिल करने के लिए 4 मुकम्मल फ्लोरेट लहसुन के मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में डुबो दिए हैं। इसके बाद मैं इन्हें छीलूंगी और अचार में शामिल करूंगी। अचारी आम को अच्छे से धोने के बाद पानी से मैंने पानी में 2 से 3 घंटे के लिए डुबो कर रख दिया। अचारी आमों को पानी में भीगे हुए 3 घंटे हो चुके तो उसके बाद मैंने उनको हवा में फैला दिया ताकि वो खुश्क हो जाए, बाहर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। जैसे ही वो ड्राई हो गए उसके बाद मैंने उनको कटर की मदद से काट लिया। एक आम के मैंने यहाँ पर 8 पीसेस किए हैं, आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं। गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। आम बिल्कुल तैयार हैं अचार डालने के लिए। अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैं अचार का मसाला तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने ले ली है 1 अदद परात। इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। ये सरसों का खालिस तेल है। इसको मैंने किसी भी किस्म के प्रोसेस से नहीं गुजारा, जैसे आमतौर पे लोग तेल को पकाते हैं या तेल में कोई और चीज़ डालकर उसे फ्राई करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपल खालिस तेल है, उसको मैं परात में डाल रही हूँ। इस तेल में ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ दरदरी मिर्च। दरदरी मिर्च यहाँ पर मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, सुर्ख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तमाम नमक। सारा का सारा नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम अचार मसाले, जिनमें शामिल है काली मिर्च, राई दाना, टाटरी पाउडर, चीनी। चीनी अचार को ख़राब होने से भी बचाती है और इसके कलर को चेंज होने से बचाती है। अचार को घुलने से भी महफूज रखती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका। तमाम मसालों को तेल में मैं मिक्स कर रही हूँ चम्मच की मदद से, और साथ साथ इन्हें थोड़ा सा प्रेस भी कर रही हूँ ताकि कहीं भी मसाले की गुठली ना रहे। तमाम मसाला तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर तेल में मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इनमें ऐड कर रही हूँ अचार के मसाले, जिनमें शामिल है कलवंजी, खुश्क धनिया, सौंफ और मेथी दाना। और अब इन तमाम मसालों को भी मैं तेल में मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा तेल और मसालों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इस तेल और मसालों के मिक्सचर में मैं अब ऐड कर रही हूँ कटे हुए आम के पीसेस को। ये सारे के सारे आम के पीसेस मैं एक दफ़ा नहीं ऐड कर रही, बैचेस की शक्ल में ऐड करूँगी। मैक्सिमम क्वांटिटी एक टाइम ऐड करके इसके बाद मैं इसे चम्मच से मिक्स करूँगी तेल और मसालों के मिक्सचर में। तमाम तेल और मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं आम के पीसेस पर। अब मैं इन्हें स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। आम के पीसेस पर जितने मिकदार मसाले और तेल की कोट हो चुकी है वो दूसरे बर्तन में शिफ्ट हो जाएगी और बाकी तेल और मसाला परात में बाकी रह जाएंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है अचार की अभी से, और लुक वाइज भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और अब इस तेल और मसालों के मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ मज़ीद आम के पीसेस। इन्हें भी मैं पहले बैच की तरह ही तेल और मसाले के मिक्सचर से कोट करूँगी चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए, और इसके बाद अगेन उसी तरह स्ट्रेनर से मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। इसी तरह मैं बाकी तमाम आम के पीसेस को भी 1 बाय 1 बैचेस की शक्ल में तेल और मसाले से कोट करने के बाद टब में शिफ्ट करती जाऊँगी।
ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 8 किलो आम के अचार की है। अगर आप इसको कम करना चाहें तो 4 किलो में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसमें आप तमाम मसालों की, तेल और सिरके की क्वांटिटी को हाफ़ कर देंगे और इस तरह आप 4 किलो आम का अचार भी तैयार कर सकते हैं। तमाम आम के पीसेस पर मसाले और तेल का मिक्सचर अप्लाई करके उसे मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब लास्ट बैच है, इसको भी इसी तरह से मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ और बाकी बचे हुए मसाले और तेल को भी मैं इन आम के पीसेस पर स्प्रेड कर दूँगी। लहसुन जिसे मैंने पानी में 5 से 6 घंटे भिगोया था, उसके बाद छीला, वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ना सिर्फ इस अचार को एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू देगा, बल्कि लहसुन का अचार जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और हार्ट डिजीज़ से बचने में हमारी हेल्प करता है। तो आप इसे ज़रूर खाइएगा, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें तमाम बाकी बचा हुआ जो तेल था 4 लीटर में से, वो भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे लास्ट टाइम मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसमें तेल की माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन क्वांटिटी मौजूद है। आम का अचार तैयार है, यहाँ पर सर्व करने के लिए नहीं, अभी सिर्फ ये तैयार है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, पिकलिंग के। 20 डेज़ में ये बिल्कुल तैयार होगा इस्तेमाल करने के लिए। अभी मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मलमल का एक कपड़ा बांध दूँगी और हवादार जगह पर इसे रखूँगी। 7 दिन तक दिन में 1 दफ़ा रोज़ इसे चम्मच के मदद से हिलाना है और इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसे लकड़ी के चम्मच से हिलाना है या प्लास्टिक या स्टील के चम्मच से। रखने के मामले में भी ऐसा ही है कि अगर आप चाहें, जिस तरह मैं भी रख रही हूँ, प्लास्टिक के बर्तन में इसे रख सकते हैं। 20 दिन बाद अगर आप चाहें तो इसे किसी दूसरे बकेट या एयरटाइट कंटेनर में भी सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अचार आप सर्व कर पाएंगे अपने गेस्ट को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक कभी भी अचार नहीं बनाया, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अचार तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।